नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे पृथ्वी की 3 महानतम दंत कथाओं के बारे में। हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। वे 3 सबसे ऊंचे पर्वत शिखर जो हर साहसी और जीवंत आत्मा को चुनौती देते हैं, माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन और कंचनजंगा। कुछ लोग इन्हें दुनिया की छत भी कहते हैं। हम आज इन तीनों दंत कथाओं के बारे में कुछ अध्यायों के माध्यम से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। यह नेपाल तिब्बत की सीमा पर हिमालय के महालंगुर पर्वतमाला में स्थित है। इस पर्वत को हिमालय का गौरव भी कहा जाता है। इसका नाम ब्रिटिश सर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। नेपाल में इसे सागर माथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। 1953 में न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे शेरपा ने पहली बार इस शिखर पर चढ़ाई की और इतिहास रच दिया। पाकिस्तान चीन सीमा पर स्थित काराकोरम पर्वतमाला में खड़ा है। दुनिया का एक और विशाल पर्वत गॉडविन ऑस्टिन, जिसे हम के टू के नाम से जानते हैं, यह समुद्र तल से 8,611 मीटर ऊंचा है और दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। 1954 में आडितो डेसियो के नेतृत्व में इटली के पर्वतारोहियों की एक टीम ने पहली बार इस शिखर को फतह किया। हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है और यह दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। यह पर्वत जितना सुंदर है, उतना ही आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण भी है। सिक्किम के स्थानीय लोगों के लिए यह देवता के समान पूजनीय है। कंचनजंगा शब्द का अर्थ है बर्फ से ढके 5 खजाने। 1955 में ब्रिटिश पर्वतारोही जॉर्ज बैंड और जो ब्राउन ने इस पर्वत पर चढ़ाई की, लेकिन स्थानीय लोगों की धार्मिक आस्था के सम्मान में वे शिखर तक पहुंचने से कुछ मीटर पहले ही रुक गए और वापस लौट आए। ये तीनों पर्वत शिखर केवल पर्वतारोहियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण जीव जगत के लिए शक्ति और सौंदर्य के प्रतीक हैं। प्रकृति और विज्ञान की दृष्टि से भी इनका महत्व अत्यंत गहरा है। वैज्ञानिक हिमालय की टेक्टोनिक प्लेटों की गतिशीलता को समझने के लिए एवरेस्ट क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार काराकोरम और केटू क्षेत्र से वैज्ञानिकों को पृथ्वी की आंतरिक संरचना और भूपृष्ठ की रचना को समझने में सहायता मिलती है। दूसरी ओर कंचनजंगा प्रकृति और संस्कृति के बीच एक सुंदर संतुलन स्थापित करता है। आर्थिक दृष्टि से भी ये क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ दुर्लभ खनिज और प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो भारत, पड़ोसी देशों और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा ये पर्वत हर साल पर्वतारोहियों और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। हिमालय हर पर्वतारोही का सपना होता है। K2 को सेवेज माउंटेन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ चढ़ाई करने वाले लगभग 12 से 23% पर्वतारोही अपनी जान गंवा देते हैं। यानी हर 4 में से एक पर्वतारोही की मृत्यु होती है। दूसरी ओर कंचनजंगा का सूर्योदय विश्व प्रसिद्ध है। यही कारण है कि यहाँ आध्यात्मिक और प्राकृतिक आकर्षणों के कारण सदैव पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। ये सभी पर्वत शिखर जलवायु नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये मानसून की हवाओं को रोककर वर्षा करवाते हैं और साइबेरिया की ठंडी हवाओं को रोककर भारतीय उपमहाद्वीप को अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इन क्षेत्रों में हजारों हिमनद ग्लेशियर हैं जो मीठे पानी के प्रमुख स्रोत हैं। इसलिए इन्हें एशिया की नदियों के जनक कहा जाता है। ये पर्वत पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं। सूर्य की किरणों का एक बड़ा भाग इनकी बर्फीली चोटियों से परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में चला जाता है, जिसे अल्बीडो प्रभाव, अल्बीडो इफेक्ट कहा जाता है। इसके कारण पृथ्वी का जलवायु तापमान संतुलित बना रहता है। ये महान पर्वत निरंतर परिवर्तित होती जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढालने की कोशिश करते हैं, लेकिन औद्योगिक विकास और वैश्विक तापमान वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग के कारण इनके पर्यावरण पर गहरा असर पड़ रहा है। यहाँ की बर्फ और ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगे हैं। अगर यह स्थिति बनी रही तो इनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा
और इसका असर आसपास के निचले इलाकों तक पहुंच जाएगा। इसलिए हमें इस विषय में जागरूक और सावधान रहना होगा। अन्यथा प्रकृति का विनाश और जैव विविधता का नाश चरम सीमा तक पहुंच जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको यह विषय कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहें। धन्यवाद।